स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ट्यूशन घर ऑफिशियल में। आज से आपके लिए उत्तर प्रदेश सरकार की जो एक स्पेशल क्लास स्टार्ट की जा रही है और आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में लगभग 75 ज़िले हैं। उन सारे ज़िलों से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को इंक्लूड करके जो भी एग्ज़ाम में पूछे गए सबको इंक्लूड करके जिला दर्शन का एक सीरीज़ बनाया गया है जो कि पूरे उत्तर प्रदेश के हर ज़िले को कवर किया जाएगा। उस कड़ी में आज हम लोग बढ़ रहे हैं लखनऊ की तरफ। आपका एग्ज़ाम यूपी SSC यूपी पेट के थ्रू जो एग्ज़ाम्स होने हैं उस एग्ज़ाम के लिए बेहद ही इम्पॉर्टेंट है। आप इसको एक नाम दे सकते हैं कि आपकी उत्तर प्रदेश स्पेशल क्लास। ठीक है, सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को संकलित किया गया है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट सीरीज पूरी बनाई जा रही है। इसमें आप देखिएगा, चूँकि हम लोग पहले लखनऊ ज़िले की बात करने वाले हैं तो लखनऊ के इतिहास के बारे में चर्चा होगी। फिर आप देखेंगे इसमें स्टैटिक जीके आपके सामने आएंगे। ठीक है, और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा में ये बहुत ही उपयोगी हैं। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के जो भी एग्ज़ाम हुए हैं यूपी SSC ने या जो भी एग्ज़ाम कराए हैं उन सारे एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड हैं। यहाँ तक कि इसमें यूपी का PSC मतलब यूपी PCS के जो एग्ज़ाम होते हैं उनके भी क्वेश्चंस इंक्लूड हैं, तो काफ़ी बेनिफिशियल है आपके लिए। दूसरी बात देखिएगा, इसमें लगी है बहुत सारी मेहनत। ठीक है, टाइपिंग में मेहनत लिखी है, क्वेश्चन खोजने में सर्च करने में मेहनत लगी है। ठीक है, फिलहाल ये क्लास तो फ्री रखा गया है, लेकिन अगर किसी को इसकी PDF चाहिए होगी तो PDF इसकी है पेड। अब आप सोचेंगे पेड क्यों, तो भाई मेरे बहुत सारे इसमें मेहनत लगी है, बहुत सारा मटेरियल इधर उधर, तो इन सब चीज़ों का एक अलग यूज में लगाया जाएगा। अभी आप केवल बस जानते रहिए किस काम में लग सकता है। तो PDF के लिए आप क्या करेंगे, व्हाट्सअप करिएगा मुझे इस नंबर पे और मैं आपको PDF अवेलेबल कराऊंगा। एक मोटो है, उस ध्येय के साथ आगे बढ़ेंगे। वृक्ष लगाओ, देश बचाओ, पेड़ बचाओ, धरती बचाओ। आगे चलते हैं, चलिए लखनऊ के सिलसिलेवार तरीके से शुरू करते हैं और काफ़ी अच्छा आपको लगेगा ये सीरीज़। देखिए, जिला दर्शन का जो लखनऊ से हमने शुरू किया है, आइए कुछ बातें जानते हुए चलते हैं। ठीक है, लखनऊ के अगर इतिहास की बात करेंगे तो जनश्रुति है कि इस नगर को भगवान श्री राम के भाई लक्ष्मण ने बसाया था और इसका प्राचीन नाम जो है वो लक्ष्मणपुरी है। कलर मैं चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए लक्ष्मणपुरी है और यहाँ एक पुराना टीला है जो लक्ष्मण टीला के नाम से प्रसिद्ध भी है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन में पूछे गए चीज़ें हैं वही मैं आपको दिखाने वाला हूँ। देखिए, आसफ़ुद्दौला, ठीक है, आसफ़ुद्दौला, इनको लेके बहुत सारे प्रश्न बने हैं आपके बीते दिनों के पेपरों में, उनको देखिए। अगर बात करें कि भवन निर्माण के रूप में जाना जाता है किसे, तो आसफ़ुद्दौला को माना जाता है क्योंकि इन्होंने बहुत सारे भवन के निर्माण कराए हैं। ठीक है, अच्छा, वर्तमान स्वरूप का क्वेश्चन कई बार पेपर में आ चुका है कि लखनऊ का वर्तमान स्वरूप किसने तय किया या वर्तमान के रूप में विकसित दिख रहा हमें, वो किनके द्वारा हुआ था, तो यही आसफ़ुद्दौला। ठीक है, 1775 में इन्होंने विकसित किया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इन्हीं के समय में क्या हुआ था, राजधानी को फैजाबाद से लखनऊ लाया गया था। ठीक है, आसफ़ुद्दौला के ही काल में। ठीक है, अच्छा, ये ये लखनऊ के क्या थे, नवाब थे, लखनऊ के नवाब थे। देखिए, रूमी दरवाज़ा, इमाम बाड़ा जिसे हम लोग भूल भुलैया भी बोलते हैं। ठीक है, और सैफ़ी मस्जिद और चौक बाज़ार, इन सब चीज़ों के साथ साथ कुछ और भी चीज़ें हैं जिनका निर्माण आसफ़ुद्दौला ने ही करवाया था। लेकिन ये जो कुछ इमारतें हैं या कह सकते हैं जिन चीज़ों का निर्माण हुआ है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, पेपर में कई बार पूछे गए। याद रखिए, इसमें फालतू कुछ भी इंक्लूडेड नहीं है। बहुत ही बेहतरीन PDF ये तैयार किया गया है। नेक्स्ट देखिए, नवाब अपनी दरिया दिली के लिए इतने मशहूर हुए कि आज भी लखनऊ में एक जानी मानी कहावत बोली जाती है कि जिसको ना दे मौला उसको दे आसफ़ुद्दौला। तो ये भी एक कहावत उस समय में चर्चा में। ठीक है, 21 सितंबर 1797 में लखनऊ में देहांत हुआ और इस समय उनकी कब्र बड़ा इमाम बाड़ा लखनऊ में है। आगे चलते हैं। देखिए, ये PDF सच में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस PDF को पढ़ लेते हैं, ये वीडियो की क्लास देख लेते हैं, तो आप खुद ही, अगर आपने एग्ज़ाम दिया होगा यूपी SSC के थ्रू कोई भी एग्ज़ाम या उत्तर प्रदेश के अगर एग्ज़ाम को आप देते होंगे, तो अभी आप ऐसे ऐसे पॉइंट्स को देखेंगे जो सारे पेपर में पूछे जा चुके हैं, तो आपको काफ़ी अच्छा लगने वाला है। देखिएगा, कह रहा है कि लखनऊ मंडल
जिलों की संख्या 6 है, ठीक है। लखनऊ भी उसमें ज़िला ही है एक तरीके से, और वही मंडल भी है, ठीक है। रायबरेली, सीतापुर, हरदोई और लखीमपुर खीरी, ये पूरे इंक्लूड करके कितने हैं? 6, ठीक है। दूसरा पॉइंट, लखनऊ को नवाबों का शहर या फिर बागों का शहर कहा जाता है। आपको पता ही होगा कि नवाबों का शहर बोला जाता है, ठीक है, लेकिन ये पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछे जा चुके हैं। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था पिछली बार, देखिएगा, लखनऊ को गोल्डन सिटी मतलब स्वर्ण नगर किसको कहा जाता है? तो लखनऊ को कहा जाता है, ठीक है। इसको पूर्व का सिराज हिंद भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए, लखनऊ में उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ भी है। इलाहाबाद में तो है, लेकिन खंडपीठ की अगर बात की जाए तो वो कहाँ है? लखनऊ में है। ये सारे सवाल पेपर में पूछे गए जिनको मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो ध्यान से देखते चलिए। कह रहे लखनऊ शहर में दशहरी आम, आपको पता है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, ठीक है। दशहरी आमों के बाग तथा चिकन की कढ़ाई, ठीक है। यहाँ चिकन लोग खाते भी हैं और कढ़ाई भी होती है, ठीक है। तो देखिए, कढ़ाई मतलब कि वो खाने बनाने वाला कढ़ाई नहीं, कढ़ाई जो मतलब कढ़ाई की जाती है कपड़ों पे, इसके लिए भी ये फेमस है, ठीक है। शहर के बीचों बीच में एक नदी बहती है, उस नदी का नाम है गोमती नदी, जो लखनऊ के संस्कृति का हिस्सा है, ठीक है। तो गोमती नदी लखनऊ बसा हुआ, ठीक है, किनारे। कुछ पॉइंट्स देखिए वाजिद अली शाह के बारे में, ठीक है। देखिए, वाजिद अली शाह की पत्नी बेगम हजरत महल ने 1857 के आंदोलन के दौरान लखनऊ का नेतृत्व किया था, और वाजिद अली शाह जो हैं वो लखनऊ के अंतिम नवाब भी थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति में लखनऊ से किसने नेतृत्व किया था? तो नाम इनका याद रखिए, वाजिद अली शाह की पत्नी थी बेगम हजरत महल, ठीक है। और अंतिम कौन थे? तो नवाब अंतिम कौन थे? वाजिद अली शाह। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है कि अवध, ठीक है, 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, ठीक है। और युद्ध में अवध के नवाब हार गए थे, परंतु जो लॉर्ड क्लाइव थे उनको अवध को लौटा दिया अंतिम नवाब वाजिद अली शाह ने, ठीक है। अंतिम नवाब कौन थे? वाजिद अली शाह। ये पूरे पॉइंट्स सब गोल्डन है, सब इम्पोर्टेंट है। लखनऊ में गर्म अर्ध उष्ण कटिबंधीय मतलब 6 महीने का गर्मी का मौसम और ठंडी का मौसम इस तरीके से है, मतलब दोनों टेम्परेचर यहाँ मिलता है। आगे चले, देखिएगा एक लाइन और। देखिए, हजरतगंज, आपने देखा होगा इस प्लेस को, लखनऊ का इसे हृदय बोला जाता है। एक तो बीचों बीच में आपको मिल जाता है और डेवलप भी है, और बाकी ऐतिहासिक महत्व तो जुड़े हैं, ठीक है। तो लखनऊ का इसको हृदय कहा जाता है। प्रदेश के पहले जो सीएम, अगर पुरुष में पूछेंगे कि प्रदेश के पहले सीएम कौन हैं, तो सीएम गोविंद वल्लभ पंत प्रदेश के पहले सीएम थे। और महिला में अगर बात करेंगे तो सुचेता कृपलानी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, हम लोगों ने भी कई बार जाके देखा और किताबें बहुत सारे वहाँ से लेके आए हुए हैं। अमीनाबाद, ठीक है, लखनऊ का एक ऐसा स्थान है जहाँ पुस्तकों की भरमार है, प्रसिद्ध है, ठीक है। अब आते हैं काकोरी का इतिहास, चूँकि उत्तर प्रदेश में ये भी प्लेस आता है और ख़ासकर लखनऊ के आसपास से, तो देखते हैं काकोरी का इतिहास क्या है। कि काकोरी का इतिहास भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में प्रमुख स्थान रखता है। काकोरी कांड स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक चिर स्मरणीय स्वर्णिम घटना है। काकोरी कांड की पूरी योजना क्रांतिवीर श्री राम प्रसाद बिस्मिल ने बनाई थी। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि काकोरी कांड को रचने वाला कौन सा व्यक्ति था, ठीक है। तो राम प्रसाद बिस्मिल। क्रांतिकारी आंदोलन चलाने के लिए धन एकत्र करने की दृष्टि से, भावनात्मक दृष्टि से तथा सरकारी खजाने पर कब्जा करने की दृष्टि से इस संगठन के सदस्यों ने सहारनपुर पैसेंजर में जो सरकारी रेल की धनराशि रही थी उसे लूटने का योजना बनाया, और 9 अगस्त 1925 को सायंकाल के समय इस संगठन के 10 सदस्यों ने काकोरी स्टेशन से ट्रेन में प्रवेश किया। जैसे ही ट्रेन आगे चली, बिस्मिल ने चैन खींच दिया और ट्रेन पर कब्जा करने के लिए आंदोलनकारियों ने 8,000 रुपये की नकदी लूट की। यह ब्रिटिश हुकूमत के लिए मतलब कि अपने आप में एक चुनौती था, और वो जो 10 मेंबर थे वो थे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। आगे फैक्ट पे चर्चा करते हैं। देखिएगा, लिखा है इस शहर की स्मृति को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए मंगल ग्रह के एक प्रमुख क्रिएटर को नाम भी काकोरी ही रखा गया है। इसका मतलब कि ये पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और काकोरी कांड भी आपको याद रखना है। डेट क्या है? 9 अगस्त 1925। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है,
कि प्रसिद्ध जो छतर मंदिर है, ठीक है, मंजिल का निर्माण नसरुद्दीन हैदर ने करवाया था। पहली पॉइंट याद रखिए, नसरुद्दीन हैदर ने करवाया था, जिसमें अब क्या खुल गया, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसमें अब खुला हुआ है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट। आगे चलें। अब देखिए यहाँ से आपको और भी चीज़ें अच्छी मिलने लगेंगी। कहा जा रहा है कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं फर्दर एग्ज़ाम लाइन बाय लाइन। देखिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा गया हुआ है कि इंदिरा गांधी जो तारामंडल है वो कहाँ है, तो लखनऊ में है। आधारशिला उसकी कहाँ रखी गई, 1988 में, ठीक है। कब रखी गई। जामा मस्जिद, देखिए दूसरा पॉइंट, जामा मस्जिद लखनऊ का सबसे बड़ा जामा मस्जिद है, ठीक है, सबसे बड़ा जामा मस्जिद है। इसके निर्माता थे मोहम्मद शाह, 1839 में करवाया था। जामा मस्जिद को जामी मस्जिद भी कहते हैं, ठीक है। तो ये पूरे पॉइंट्स आप याद रखेंगे। देखिए मोती महल, गोमती नदी के सीमा पर बनी 3 इमारतों में से मोती महल के जो प्रसिद्ध स्थल है वो कहा जाता है कि बालकनी से जानवरों की लड़ाई और उड़ते पक्षियों को देखने हेतु बनवाया गया था, ठीक है। शहादत अली खान ने बनवाया था। आगे चलें। नेक्स्ट फैक्ट है, देखिए लखनऊ में राजकीय संग्रहालय में है, जिसकी स्थापना 1863 ईस्वी में की गई थी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, ठीक है। राजकीय संग्रहालय कहाँ है, तो लखनऊ में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 500 वर्ष पुरानी, ठीक है, मुस्लिम संत शाह मीना की कब्र भी यहीं पर है। तो याद रखिए संत शाह मीना की कब्र भी इसी लखनऊ शहर में है। आगे ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, इसको देखिए। पूछा गया था कि अखिल भारतीय किसान तथा सभा का आयोजन 1934 में लखनऊ में किया गया था, ठीक है। तो लखनऊ में किया गया था, ये प्रथम अधिवेशन भी था, ठीक है। क्या था, ये प्रथम अधिवेशन भी था। आगे पॉइंट ले चलते हैं। देखिए ये पॉइंट तो आपको पहले से क्लियर है कि प्रदेश की राजधानी इलाहाबाद से बदलकर लखनऊ कर दी गई थी। आंशिक रूप से अगर मानेंगे तो 1921 में यह आंशिक रूप से हुआ था कि लखनऊ राजधानी बनेगी, लेकिन पूरी तरीके से अगर लखनऊ को राजधानी बनाने का कार्य हुआ है तो 1935 में हुआ है, ठीक है। ये सारे सवाल आपके पूछे गए क्वेश्चन हैं। फिर देखिए लिखा है न्यायिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है, तो लखनऊ में है, 1986 में स्थापित किया गया था। उच्च न्यायालय इलाहाबाद, तो एक खंडपीठ और कहाँ, लखनऊ में। देश का एवं प्रदेश की प्रथम नियमित दुग्ध संघ की स्थापना की गई थी। ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा जा चुका है। तो लखनऊ 1938 में की गई थी, ठीक है, लखनऊ में किया गया था और 1938 में किया गया था। करेला तथा इतैजा, इतैजा में डबल ओ की मात्रा, ठीक है। करेला वह इतैजा कहाँ पे हैं, तो लखनऊ में है, ठीक है, लखनऊ में। बक्सी तालाब हवाई अड्डा, बक्सी तालाब हवाई अड्डा ये कहाँ है भैया, तो लखनऊ में है। इसको भी याद रखें। आपको लगेगा सर कितने वन लाइनर के क्वेश्चन इसमें हैं, तो भाई मेरे मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने इस एक्स्ट्रा पॉइंट में यही किया है कि यूपी SSS के थ्रू जितने भी पेपर हुए हैं उनके क्वेश्चंस मैं आपको दिखाऊं, ठीक है। तो थोड़ा सा तो होगा ही, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। देखें तो एरोनॉटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ये भी कहाँ है, लखनऊ में है। संगीत की दृष्टि से लखनऊ घराने का स्वर्णकाल वाजिद अली का कार्यकाल। नवाबों का शहर, बागों का नगर, नज़ाकत नफासत का शहर, चिकन के लिए फेमस कौन है भैया, लखनऊ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वेट देखिए सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ये भी बहुत फेमस है, तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया, ये लखनऊ में है। फिर देखिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च ये भी कहाँ है, लखनऊ में है। ये भी आप ध्यान रखिए, ठीक है। आगे चलें। देखिए ये जो पॉइंट्स वाले क्वेश्चन है ये हूबहू ऐसे पूछे गए, आप सर्च करके देखिएगा, क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। भारतेंदु नारायण अकादमी लखनऊ में स्थापित है। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ में है। गुरु गोविंद सिंह पुरुष तथा महिला स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ में है। महेश भूपति टेनिस अकादमी लखनऊ में है। एशिया का प्रथम DNA बैंक लखनऊ में है, जो बायोटेक पार्क में है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है,
वो कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। भारतीय वनस्पति शोध संस्थान अवस्थित है लखनऊ में। ये सारे पॉइंट्स आपके पेपर में पूछे जा चुके हैं। फिर देखिएगा और आगे चलते हैं। केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौधे अनुसंधान संस्थान स्थित है तो लखनऊ में स्थित है। ठीक है। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित है तो वो भी लखनऊ में है। राज्य ग्राम विकास संस्थान कहाँ स्थापित है? तो वह भी लखनऊ में है। दृष्टि बाधित को पुस्तक उपलब्ध कराने हेतु ब्रेल लिपि प्रेस कहाँ स्थापित है? तो भैया वो भी लखनऊ में ही है। ठीक है। विज्ञान नगरी अवस्थित है लखनऊ में। प्रदेश के एकमात्र सुदूर संवेदन केंद्र की स्थापना कहाँ की गई थी? तो लखनऊ में की गई थी। बेहद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित किया गया लखनऊ में। ठीक है। आगे चलें। देखिए, उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र अवस्थित है तो लखनऊ में है। ठीक है। लखनऊ के बहुत सारे पॉइंट्स हो गए, तो चलिए देखते हैं क्या सारी चीज़ें कवर हो गई। तो आपने देखा जिला दर्शन में ये बातें डिटेल में आई। ठीक है। तो जिला दर्शन में भी आपने पढ़ा सारी चीज़ें। फिर उसके बाद ये काकोरी कांड के बारे में भी आपने पढ़ा। फिर इधर हम लोगों ने काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कलेक्ट किए हुए थे, उन सब चीज़ों को देखा। चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। वीडियो कैसी लगी और क्या जिलेवार सारी चीज़ें कंप्लीट हों, बेहतर रहेगा मुझे लगता है। साथ ही साथ मैं आपको आने वाले दिनों में क्वेश्चंस भी कराऊंगा। ठीक है। एक एक ज़िले से रिलेटेड क्वेश्चंस भी कराऊंगा। अभी के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा और आप लोग अगर जुड़ना चाहते हैं तो इन सारे लिंक्स पर क्लिक करके आप चैनल और यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा सब जगह आप जुड़ सकते हैं। ठीक है। और इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस वाले का अगर आपको PDF चाहिए तो आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है। और इतना मिनिमम चार्ज रखा गया कि किसी को कोई दिक्कत ही ना हो। ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।